नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय। ये है भगवत गीता की वो सीरीज जहां हर श्लोक हमें खुद को समझने का एक नया तरीका सिखाता है। पिछले श्लोक में हमने जाना गीता की शुरुआत कैसे होती है, एक अंधे राजा धृतराष्ट्र से, और आज बात करेंगे अध्याय 1 श्लोक 2 की। तो आइए पहले सुनते हैं आज का श्लोक संस्कृत में। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडव आनीकन्व्यू दुर्योधनस्दा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अब समझते हैं इसका मतलब हिंदी में क्या है। संजय ने कहा, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखा, तब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे कुछ कहने लगा। अब इस श्लोक के हर हिस्से को समझते हैं एक एक शब्द में छिपे अर्थ के साथ। संजय उवाच यानी संजय बोले। अब ध्यान दीजिए, गीता का एक बड़ा हिस्सा संजय के जरिए ही बताया गया है। वो सिर्फ एक दर्शक नहीं, एक सूत्रधार है जो पूरे युद्ध की आंखों देखा हाल सुना रहा है। दृष्ट्वा तु पांडवानी कन्व्यू, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, वो भी पूरी तरह से संगठित रणनीति के साथ खड़ी हुई। ये कोई बिखरी हुई भीड़ नहीं थी, बल्कि हर योद्धा अपनी जगह पर तैयार खड़ा था। ये दृश्य ही दुर्योधन को भीतर से झकझोर देता है। दुर्योधनस्त्रा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। और तब दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कुछ कहने लगा। अब जरा सोचिए, एक राजा जिसकी सेना विशाल है, जो खुद को विजेता मानता है, लेकिन जब सामने पांडवों की संगठित सेना को देखता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? ना युद्ध शुरू करने का आदेश, ना सैनिकों को हिम्मत देने की बात, बल्कि वो चुपचाप अपने गुरु के पास जाता है और कुछ कहता है। क्यों? क्योंकि उस पल दुर्योधन सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक डरा हुआ इंसान था। उसकी ताकत बाहर थी, लेकिन अंदर वो हिल चुका था। उसे किसी रणनीति से ज्यादा मानसिक सहारा चाहिए था, और वही शरण उसे अपने गुरु में दिखी। वो गया और बोला, लेकिन वो क्या कहता है, उसमें छुपा है अगले श्लोक का सबसे बड़ा रहस्य। अब सवाल ये है, इसका हमारी जिंदगी से क्या रिश्ता है? अब सोचिए, जब जिंदगी में बड़ी चुनौती सामने होती है तो हम भी अक्सर उसी तरह डर जाते हैं। हम ताकतवर दिखते हैं, लेकिन अंदर से किसी सहारे की तलाश करते हैं। कई बार हम भी बिना दिखाए अपने गुरु, दोस्त या कोच के पास जाते हैं, क्योंकि हमें हिम्मत चाहिए और दिशा चाहिए। ये श्लोक हमें यही सिखाता है कि लड़ाई से पहले मन का संभलना जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता का दूसरा श्लोक। लेकिन अब कहानी मोड़ लेने वाली है। अगले श्लोक में दुर्योधन क्या कहता है, डर या चाल, जानने के लिए अगले भाग में जरूर जुड़िए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।